हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले कॉजेज़ क्या हैं। सबसे जो मुख्य कॉज है इसका, सबसे जो मेन रीज़न है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, वो है इनएडिक्वेट हाइजीन अराउंड द जेनिटल एंड यूरिनरी एरिया। उस एरिया का साफ नहीं रहना। इसके अलावा ये उन लोगों में भी काफ़ी कॉमन है जिनमें किडनी में स्टोन है या किडनी की नलकी में यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है या पेशाब के रास्ते में कहीं स्टोन अटका हुआ है। उन लोगों में भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है जिनमें एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से ब्लैडर खाली नहीं होता है, या ऐसे लोग जिनमें किसी वजह से वो पेशाब नहीं कर पाते हैं और उनको एक इंडवेलिंग कैथेटर लगा हुआ है या नलकी के जरिए जिनको पेशाब करना पड़ता है, या ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है और उनका शुगर कंट्रोल नहीं है और लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है। तो इस तरह के लोगों में एंड ओल्ड एज फीमेल्स में भी ये काफ़ी कॉमन है, क्योंकि ओल्ड एज फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से पेरिनियल एरिया में एट्रोफिक चेंजेस आते हैं, जिससे बैक्टीरिया उस जगह पे इजीली अडहेर करके और यूरिनरी ब्लैडर में असेंड कर जाता है। तो ये प्रेजेंट कैसे करता है? ज़्यादातर केसेस में पेशाब करने में दर्द, जलन, एडवांस केसेस में खून भी आ सकता है, और अगर किडनी तक इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया है तो फ्लैंक रीजन में पेन भी होता है। बार बार पेशाब करना डे टाइम में, नाइट टाइम में, और जब भी पेशाब आता है तब अर्जेंसी होती है, फटाफट भाग के जाना होता है, और कई बार पेशाब लीक भी होता है। तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स हों और यूटीआई का डाउट हो तो डॉक्टर से मिले, यूरोलॉजिस्ट से मिले और फर्दर वर्कअप करके उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करें। हम लोग यूजुअली वर्कअप में या डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन रूटीन करते हैं और यूरिन कल्चर का सैंपल भेजते हैं और एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का, ये देखने के लिए कि कहाँ एबनॉर्मलिटी है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है पेशाब के रास्ते में। और उसके बाद हम क्लिनिकल ग्राउंड पे अगर लगता है कि इन्फेक्शन है तो एक कॉमन एंटीबायोटिक जो कि ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है वो शुरू करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि कल्चर की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। और जब कल्चर की रिपोर्ट आ जाती है तो कल्चर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो उसमें बैक्टीरिया है और जो सेंसिटिविटी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में एंटीबायोटिक कोर्स 7 to 14 डेज़ के लिए चलाई जाती है। इसके अलावा दोबारा से नहीं हो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने हैं। अगर कहीं स्टोन फंसा हुआ है या लार्ज प्रोस्टेट है जिसकी वजह से ब्लैडर खाली नहीं हो रहा, तो उन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को भी एड्रेस करना है, उनका भी इलाज करना है ताकि दोबारा नहीं हो। और स्पेशली ओल्ड एज फीमेल्स के लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि पेरिनियल एरिया में एडिक्वेट हाइजीन मेंटेन रखें। आफ्टर एम्प्टिंग द ब्लैडर एंड आफ्टर एम्प्टिंग द बाउल, एरिया शुड बी क्लीन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, एंड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखें। ब्लड शुगर को एडिक्वेटली कंट्रोल रखें। लिक्विड एडिक्वेट मात्रा में लें ताकि बैक्टीरिया इजीली फ्लश आउट हो जाए। यूरिन को ज़्यादा समय तक होल्ड करके नहीं रखें और यूरिनेशन को पोस्टपोन नहीं करें, क्योंकि अगर पोस्टपोन करेंगे तो ब्लैडर में पेशाब रुकेगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे और इन्फेक्शन फ्लेयर अप होगा। ब्लैडर को एडिकेट इंटरवल पे खाली करते रहें। तो अगर हम इन प्रिवेंटिव मेजर्स का ख्याल रखेंगे तो we can avoid the further repeated attacks of urinary tract infections.